नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल संदीप कंपटीशन क्लासेज में। मैं हूं संदीप। आज हम लेकर के आए हैं ज्योग्राफी का एक पार्ट जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी तंत्र। मतलब अपनी हम उसी पवित्र गंगा नदी की बात करने वाले हैं कि हमारी जो पवित्र ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे इसका अंत होता है। इसमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इसकी सहायक कौन कौन सी नदियों से बनकर इतना बड़ा बन जाती है गंगा नदी। और उसके बाद हमारी गंगा नदी को कितनी बड़ी है, इसका डिस्टेंस कितना है, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ पे अंत करती है, कहाँ पहुँचती है, सबकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको मानव को दर्जा मिला हुआ है। मतलब कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जो जो मतलब आईपीसी की धाराएं होती है ना, आईपीसी की धाराएं, आर्टिकल जो धाराएं इंसान को लगती है वो धाराएं उस नदी को भी लगती है। मतलब मानव जीवित का दर्जा दिया गया है, मानव लिविंग का दर्जा दिया गया है। मतलब कि कहने मतलब अगर उस नदी को दूषित करोगे, कुछ भी करोगे, मान लीजिए नदी को दूषित किया, अगर मतलब किसी इंसान को अगर आपने किसी वजह से उसको क्षति पहुंचाई या कुछ भी प्रॉब्लम खड़ी किया या उसको मान हानि की उसको मतलब कुछ भी बोला, मान लो उसको तकलीफें हुई, जो धाराएं इंसान को लगती है वही धाराएं उस नदी को दूषित करने पे लगती है, ठीक है ना। इन सब की चर्चा आज हम इसी वीडियो में करने हैं, ठीक है ना। चलो बात करते और बताते हैं हम आपको इसके बारे में। देखो, सबसे पहले बात तो हम बात किसकी करेंगे, गंगा नदी की बात करेंगे, ठीक है। हम ये चेक करते हैं गंगा नदी निकलती कहाँ से। सबसे पहले साफ साफ कुछ नहीं करना है, आपको धीरे समझना है। ये मान लीजिए एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। हमारी जो गंगा नदी है ना, ये दो धाराओं से बनती है, ठीक है। हमारी जो गंगा नदी है इन्हीं दो धाराओं से बनती है, ठीक है ना। और जो हमारी ये धारा है इसको बोलते हैं अलकनंदा। क्या बोलते हैं? अलकनंदा, ठीक है। इसको बोलते हैं अलकनंदा। हमारे जो ये धाराएं हैं ना, ये धारा इसको बोलते हैं अलकनंदा। और उसके बाद जो हमारी ये वाली धारा है, ये वाली, इसको बोलते हैं भागीरथी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? भागीरथी, ठीक है ना। हमारी जो ये दो धारा है, एक हमारी ये है भागीरथी, एक हमारी है अलकनंदा। और उसके बाद ये दोनों धाराएं आकर के यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है ना। ये दो धाराएं यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे कौन सा स्थान है जहाँ पे आके मिलती हैं? इसको बोलते हैं ऋषिकेश। क्या बोलते हैं? ऋषिकेश। ऋषिकेश में आके अलकनंदा और भागीरथी दो नदियां बन जाती है। अभी भी गंगा का नामो निशान यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर भी गंगा इसको नाम भी बोलते हैं। यहाँ बोलते हैं जो अलकनंदा भागीरथी मिलती है, उसके बाद यहाँ जो ऋषिकेश से मिलती है, ऋषिकेश के बाद गंगा नदी बोली जाती है कि हमारी गंगा नदी है। यहाँ पर भी अभी ये गंगा नदी का नाम नहीं है। बस समझ में आया? यहाँ से ये अलकनंदा आ रही है और ये भागीरथी आ रही है। इतने बात क्लियर हुई, ठीक है ना। क्लियर हुई तो आगे बढ़े। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक है ना, तो समझाने में आसान। इसको थोड़ा और इधर बना लेते हैं। देखो, हमारी एक धारा ये है भागीरथी, और एक धारा हमारी ये है, ठीक। और ये है हमारा ऋषिकेश, ऋषिकेश, ठीक। ऋषिकेश में ये हमारा भागीरथी है, ये हमारा भागीरथी, ये हमारा है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है ना। ये दो धाराएं हमारी है, दोनों धाराएं आकर के ऋषिकेश में मिलती है, तो ऋषिकेश के आगे से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। बात क्लियर हुई? कहाँ? उत्तराखंड में। ये हमारा ऋषिकेश कहाँ है? उत्तराखंड में। और हमारी गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से ही निकलती है। अब हम बात करते हैं, जब हमारा ये अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा आकर के ऋषिकेश में मिलती है, जो हमारी अलकनंदा ये कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। जो हमारी अलकनंदा है, यहाँ पे पड़ता है पहाड़, पहाड़ मतलब वो बर्फ बर्फ पड़ता है, मतलब बर्फ का एक टीला है। मतलब समझ लो कि वो जिसको मतलब ग्लेशियर बोलते हैं। मतलब कि ग्लेशियर किसको बोलते हैं? बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ के जैसा जमा हुआ, पहाड़ के जैसा बर्फ का मतलब बर्फ बहुत सारा जमा हो, बहुत सारा जमा हो एक पहाड़ के जैसा, उसी को बोलते हैं ग्लेशियर। क्योंकि जानते हो ना, हमारा मान लीजिए ये हमारा पहाड़ है, या फिर ऐसे पकड़ लो, ये हमारा ऐसा ऐसा जमा पहाड़ है, ठीक है ना। ये हमारा बर्फ जमा है, बर्फ जमा है, बर्फ जमा है। तो यहाँ से ये जब धीरे धीरे करके जो पिघलता है ना, तो ये हमारा पानी बन के निकलता है, आगे आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो हमारा ऐसे ही मतलब नदियों का विकास मतलब उद्गम होता है। बात क्लियर हुआ ना? समझ में आया ना? देखो, हम बस किसके कर रहे हैं? अलकनंदा। अलकनंदा के हमारा यहाँ पे एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है सतोपथ ग्लेशियर। क्या नाम है? सतोपथ ग्लेशियर, ग्लेशियर,
ये हमारा जो यहाँ से निकलती है, हमारा ये उत्तराखंड पड़ता है, कहाँ पे, यूके। यूके मतलब उत्तराखंड। हमारा उत्तराखंड में सतोपथ ग्लेशियर है, सतोपथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा निकलती है। बात क्लियर है, समझ में आया? सतोपथ ग्लेशियर से हमारी अलकनंदा निकलती है, आकर के ऋषिकेश में मिलती है, किससे, भागीरथी से। और भागीरथी कहाँ से निकलती है हमारी, भागीरथी जो नदी है हमारी, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। यहाँ पे क्या नाम है उसका, गंगोत्री ग्लेशियर, इसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर मतलब बर्फ 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 का बहुत बड़ा पहाड़ के जैसा जमना, उस जो बर्फ पिघलती है, तो हमारा यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से हमारी भागीरथी निकलती है, और सतोपथ ग्लेशियर से हमारा अलकनंदा निकलती है, और आके ऋषिकेश उत्तराखंड में मिल जाती है, तो यहाँ से इसका नाम आगे गंगा पड़ जाता है। बात क्लियर हुआ? और एक चीज़, और एक जो हमारा अलकनंदा है, इसको पंचप्रयाग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पंचप्रयाग। देखो कौन कौन से हैं, हम पंचप्रयाग की बात करते हैं, ठीक है ना। नंबर एक प्रयाग यहां पड़ता है, जिसका नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो हमारा विष्णु प्रयाग है, ये विष्णु प्रयाग, इसका नाम क्या है, धौली गंगा। क्या नाम, ये जो हमारी नदी है, मतलब ये नदी है, ये हमारा धौली, एक मिनट रुको जरा, ऐसे नहीं, ऐसे समझो, जो हमारी ये एक नदी आती है, ये नदी आकर के अलकनंदा मिलते हैं, जो अलकनंदा मिलते हैं तो इसको बोलते हैं हम धौली गंगा। क्या बोलते हैं, धौली गंगा, ठीक है। और एक चीज़ और, हम प्रयाग क्यों बोलते हैं इसको, ये हमारा कौन सा प्रयाग है, ये विष्णु प्रयाग। कौन सा है, ये हमारा जो प्रयाग है, ये विष्णु प्रयाग है, ठीक है ना, इसको हम विष्णु प्रयाग करते हैं, विष्णु प्रयाग, प्रयाग बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। अब प्रयाग का मतलब क्या होता है, दो नदियों का संगम, दो नदियों का मिलना, जैसे जैसे प्रयागराज, ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, ठीक है, मतलब दो नदियों का के मिल जाना, वही हमारा प्रयाग कहलाता है। इतना बात क्लियर हुआ। प्रयाग हमारा जो यहाँ पे ये धौली गंगा यहाँ से निकलती है, धौली गंगा, धौली गंगा हमारी निकलती कहाँ से है, एक नंदा देवी पर्वत है यहाँ पे, यहाँ पे एक नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत से हमारा विष्णु प्रयाग, धौली गंगा निकलती है, सॉरी, धौली गंगा हमारा नंदा देवी पर्वत है, नंदा देवी पर्वत से हमारी धौली गंगा निकलती है, अब आकर के अलकनंदा में यहाँ मिल जाती है, तो यहाँ मिल जाती है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग। एक हमारा प्रयाग ये हो गया। दूसरा प्रयाग हमारा यहाँ पर है, इसका नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है, इसका नाम है नंद प्रयाग। अब ये कौन सी नदी है, इसको बोलते हैं नंदाकिनी। क्या बोलते हैं, नंदाकिनी, नंदाकिनी, क्या बोलते हैं, नंदाकिनी। नंदाकिनी भी हमारी वही नंदा देवी पर्वत के आसपास से निकलती है, ठीक है ना। नंदाकिनी नदी जो है हमारी है, वो हमारी नंदा देवी पर्वत के आसपास से निकलती है, अब आकर के हमारा अलकनंदा मिल जाती है, तो नंदाकिनी हमारा अलकनंदा मिलती है, तो यहाँ पे ये जो बनता है ना प्रयाग, इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। क्या बोलते हैं, नंद प्रयाग। अब देखो हमारा नंद प्रयाग है, अब एक और चर्चा कर लेते हैं तीसरे का। तीसरा जो हमारा यहाँ पर है, इसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है, ये हमारा जो प्रयाग है, ये इसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है, कर्ण प्रयाग। और जो हमारा कर्ण प्रयाग बनता है, ये कौन सी नदी है जो हमारे यहाँ पे कर्ण प्रयाग का बनाती है, इसको बोलते हैं पिंडार गंगा। क्या बोलते हैं, पिंडार गंगा, पिंडार गंगा, ये हमारी पिंडार गंगा है। बात क्लियर हुआ इतना कि नहीं। जो हमारी पिंडार गंगा है, ये पिंडार हिमनद पड़ता है, निकलती पिंडार कहाँ निकलती है, पिंडार हिमनद पड़ता है, मतलब पिंडार एक ग्लेशियर है, जो बर्फ का पहाड़ के जैसा बर्फ जमा रहता है, एक पिंडार ग्लेशियर, इसको क्या बोलते हैं, पिंडार ग्लेशियर। ग्लेशियर, पिंडार ग्लेशियर से हमारी पिंडार गंगा निकलती है, पिंडार गंगा निकलती है तो आकर के हमारी अलकनंदा मिलती है, जो अलकनंदा मिलती है तो यहाँ पे बनाती है कर्ण प्रयाग। एक प्रयाग हो गया, एक प्रयाग, दो प्रयाग, तीन प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग। अब बचे कितने, कितने, पांच, पंच प्रयाग है ना, तीन हो गए, दो प्रयाग बचते हैं, ठीक है ना, दो प्रयाग बचते हैं। एक सेकेंड, ऋषिकेश, ठीक है, दो प्रयाग हो गए। हमारा यहाँ पे कौन सा आ गया, ये पिंडार गंगा। अब पिंडार गंगा आ गया तो उसके बाद एक प्रयाग यहाँ पड़ता है, इसका नाम है रुद्र प्रयाग। क्या नाम है, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये हमारा यहाँ पे जो बनता है ये रुद्र प्रयाग है। अब रुद्र प्रयाग कौन सी हमारी कौन सी नदी है जो रुद्र प्रयाग बनाती है, यह नाम है यहाँ मंदाकिनी। और मंदाकिनी हमारी इधर से नहीं आती है, मंदाकिनी हमारा इस साइड से आती है, यहाँ से, यहाँ पे मंदाकिनी आती है, इसका नाम मंदाकिनी है, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी हमारी आकर के यहाँ पे अलकनंदा मिलती है, अलकनंदा मिलने के बाद यहाँ पे ये रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। इसको क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। कितने प्रयाग हो गए, एक प्रयाग, दो प्रयाग, तीन प्रयाग, चार प्रयाग, एक प्रयाग है, इसको नाम देव प्रयाग है, ठीक, उसको भी चर्चा करते हैं। देखो हमारी ये नंदाकिनी जो है ना, नंदाकिनी
जो हमारी ये नंदाकिनी है, ये नंदाकिनी है, ठीक है, नंदाकिनी जो नदी है हमारी आकर अलकनंदा मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनाती है। और लेकिन हमारी नंदाकिनी निकलती कहाँ से है ये समझना जरूरी है। नंदाकिनी हमारा एक चौराबाड़ी ताल पड़ता है, कहाँ, एक चौराबाड़ी ताल पड़ता है जो केदारनाथ में पड़ता है, मतलब बद्रीनाथ केदारनाथ में जो पड़ता है चौराबाड़ी ताल मतलब झील पड़ता है, उस झील से निकलती है हमारी नंदाकिनी। यहाँ पे पड़ता है हमारा, क्या पड़ता है, चौराबाड़ी ताल झील बोलते हैं इसको, झील जो केदारनाथ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, केदारनाथ। बात क्लियर हुआ। हमारी चौराबाड़ी झील से निकलती है, चौराबाड़ी झील केदारनाथ से निकलती है, मतलब उत्तराखंड से केदारनाथ से निकलती है हमारी नंदाकिनी। अगर अलकनंदा मिलती है तो रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। बात क्लियर हुआ। हमारी नंदाकिनी कहाँ से निकल रही है, चौराबाड़ी झील से निकल रही है, केदारनाथ से। और हमारा अलकनंदा कहाँ से निकल रही है, सतोपद ग्लेशियर से निकल रही है, उत्तराखंड से। और हमारा भागीरथी कहाँ से निकल रही है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकल रही है, जो अगर कहाँ, ऋषिकेश से बनती है, ऋषिकेश में मिलती है। तो इसको जो हमारा ये बनता है प्रयाग, इसी को बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। अब ध्यान समझना, देखो हमारी जो ये अलकनंदा है कहाँ से निकलती है, अलकनंदा हमारी सतोपद ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। ये पंच प्रयाग को बनाती है। कौन सी, अलकनंदा नदी हमारी पंच प्रयाग का निर्माण करती है। पहला विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। हमारा जो ये हमारा विष्णु प्रयाग ये धौली गंगा से बनती है, और नंदाकिनी से हमारा नंद प्रयाग बनता है, पिंडार गंगा से हमारा कर्ण प्रयाग बनता है। उसके बाद जो रुद्र प्रयाग बनता है ये हमारी नंदाकिनी से बनता है। नंदाकिनी नदी जो आकर के यहाँ पे अलकनंदा मिलती है, ये रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और नंदाकिनी निकलती कहाँ, चौराबाड़ी झील है, केदारनाथ में पड़ता है, और नंदाकिनी हमारी यहाँ से निकलती है झील से, ग्लेशियर से। अब आकर के हमारे यहाँ अलकनंदा मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो भागीरथी है, भागीरथी हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, कहाँ, उत्तराखंड गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी। अब आकर के हमारा यहाँ पे ऋषिकेश में मिलती है, ऋषिकेश में हमारी अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है, तो हमारा ये देवप्रयाग का निर्माण करती है। जब देवप्रयाग का निर्माण करती है तो इसी के बाद से हमारी गंगा कहलाती है, इसके बाद गंगा का नामो निशान नहीं है। बात क्लियर हुआ, इतना क्लियर नहीं। देवप्रयाग के बाद हमारी गंगा का निर्माण होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो गंगा नदी का निर्माण होगा। अब देखो हमारा जो यहाँ देवप्रयाग है, हमारा देवप्रयाग के आगे जब ये निकलती हैं ऐसे निकलती है, तो यहाँ पड़ता है एक बिजनौर जिला। क्या पड़ता है, एक चीज़ और, उस यूपी हमारा, इसके बाद यूपी लगता है हमारा, इसके पहले यूके लगता है, ठीक है ना, यूपी और यूके, ठीक है ना। ये हमारा उत्तराखंड है, हमारा यूपी है। लेकिन हमारा जब यहाँ से ये गंगा नदी का निर्माण होता है, मतलब यहाँ से देवप्रयाग के बाद से, ऋषिकेश के बाद से गंगा नदी कहलाती है, उसके पहले गंगा नदी नहीं कहलाती है, ध्यान देना। हमारी जो गंगा नदी है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई 25 से कितना है, 25 किलोमीटर है। कितना है हमारा, जो यहाँ से गंगा नदी निकलती है, यहाँ से लेकर के जो निकलती है उसके बाद अंत जो होती है बांग्लादेश में जाकर के बंगाल खाड़ी में, वहाँ तक की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो किलोमीटर, मतलब सबसे ज़्यादा जो गंगा नदी कहाँ बहती है, वो यूपी में बहती है। यूपी में 1450 किलोमीटर बहती है। कितना, यूपी में, ये टोटल है, ठीक है। ये हमारा यूपी में है। और ये सबसे ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम पकड़ लो, मैक्सिमम उसके बाद यहाँ लिख लो मिनिमम हमारा, ये हमारा यूपी में हो गया मैक्सिमम 1450 किलोमीटर। और मिनिमम जो कब सबसे कम होती है वो हमारी झारखंड में पड़ती है। कहाँ पे, झारखंड में 40 किलोमीटर से बहती है बस। सबसे कम हमारा झारखंड में गंगा नदी बहती है, क्योंकि झारखंड का बॉर्डर बनाती है, पता है। ये यहाँ से ऐसा, ये बॉर्डर, ये हमारा झारखंड पड़ता है, इधर हमारा वो वेस्ट बंगाल पड़ता है। ये बिहार के बाद झारखंड वेस्ट बंगाल बनाती है, झारखंड का बॉर्डर बनाते हुए जाती है। थोड़ा सा हिस्सा ही है झारखंड का ले पाती है, बॉर्डर बनाते हुए निकल जाती है, सिर्फ 40 किलोमीटर का ही हिस्सा बना पाती है। बात क्लियर हुआ ना। देखो सबसे ज़्यादा कहाँ बनाती है गंगा नदी बहती है, यूपी में, सबसे कम झारखंड में 40 किलोमीटर। उसके बाद सबसे ज़्यादा 1450 किलोमीटर हमारा यूपी में बहती है। और टोटल गंगा की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, 2225 किलोमीटर। इतना बात क्लियर हुआ। अब बात कर रहे थे किसकी, गंगा नदी की। हमारी जो गंगा नदी है, हमारा देवप्रयाग है, देवप्रयाग में जब यहाँ से आगे निकलती है तो ये हमारी यहाँ से गंगा नदी कहलाती है। बात क्लियर हुआ इतना। ऋषिकेश, और जो यहाँ से आगे बढ़ती है तो एक हमारा एक और पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं हरिद्वार। क्या बोलते हैं, हरिद्वार, भगवान का घर, हरिद्वार। ये हमारा हरिद्वार है, हरिद्वार पड़ता है। तो हरिद्वार में एक नदी और आकर के मिल जाती है, जिसको बोलते हैं टोंस नदी। कहाँ से निकलती है हमारी, टोंस नदी हमारी आकर के यहाँ से निकलती है, ये ऐसे आती है और हरिद्वार में मिल जाती है। इसका नाम क्या है, टोंस नदी।
टोंस नदी, बात क्लियर हुआ इतना। हमारा कहाँ से टोंस, लेकिन टोंस नदी जो हमारी है ये निकलती कहाँ से, ये टोंस नदी हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, यहीं से, जहाँ से हमारी भागीरथी निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर के आसपास से ये झील से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर है ना, ये गंगोत्री ग्लेशियर के पास से बगल में ग्लेशियर है, उसका देखो नाम याद नहीं आ रहा अभी, ठीक, याद आके बताऊंगा। गंगोत्री ग्लेशियर के पास से वहां से निकलती है हमारी टोंस नदी। क्या निकलती है, टोंस नदी। और टोंस नदी हमारा यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से होते हुए आकर के हमारे हरिद्वार में मिल जाती है, उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड में मिल जाती है। अब हरिद्वार है, हरिद्वार के बाद ये हमारा यहाँ पे यूपी में कूद जाती है, यहाँ के बाद ये यूपी में कूद जाती है। कहाँ पे कूद जाती है, यूपी में। लेकिन एक चीज़ और है, ये ध्यान देना, यूपी में किस जिले में कूदती है, यूपी में ये एक यहाँ पे जिला पड़ता है बिजनौर। क्या पड़ता है, बिजनौर जिला, बिजनौर जिला पड़ता है। बिजनौर जिला ये उत्तराखंड के बाद हमारा जो यूपी में कूदती है, तो यूपी में बिजनौर जिले में सबसे पहले कूदती है। कौन सी, गंगा नदी। इतना बात क्लियर हुआ। और एक चीज़ और ध्यान देना, जो हमारा ये गंगा नदी है, उत्तराखंड में कितने किलोमीटर बहती है, उत्तराखंड में, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा बहती है। इसके बाद हमारा उत्तराखंड हो गया, उसके बाद ये हमारा यूपी हो जाएगा, ठीक है। यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश, ठीक है ना। जो हमारा गंगा नदी है, ये गंगा नदी हमारी उत्तराखंड में कितने किलोमीटर बहती है, जो हमारा उत्तराखंड में ये 310 किलोमीटर बहती है। ध्यान देना, हमारा उत्तराखंड में कितना बहती है, 310 किलोमीटर गंगा नदी बहती है। और उसके बाद हमारा यूपी आता है, यूपी में हम 1450 किलोमीटर बहती है गंगा। कितना, 1450 किलोमीटर, ध्यान देना, गंगा बहती है। इतना बात क्लियर होगा। इतना समझ में आया ना कि गंगा नदी हमारा हरिद्वार में आकर के हमारी टोंस नदी मिल जाती है, और हरिद्वार के बाद हमारा यूपी में कूद जाती है। कहाँ, बिजनौर जिला में। बिजनौर जिला यूपी के सबसे पहला पड़ता है, तो बिजनौर जिला में कूदती है, तो इसके बाद ये हमारी आगे बढ़ जाती है। इतना बातें क्लियर हुई। जब हमारे बिजनौर जिला में कूदती है, बिजनौर जिला की जो थोड़ा आगे जाती है, इसको मिटा दूँ क्या, मिटा दूँ, इसको मिटा दूँ, थोड़ा सा और आसानी होगी बताने में, इसको मिटा देता हूँ। देखो, जो हमारा बिजनौर जिला में बिजनौर जिला में जो कूदती है, हमारी यूपी के बिजनौर जिला में गंगा नदी कूदती है, तो यहाँ पे एक सहायक नदी और मिल जाती है। कौन सी, जिसको बोलते हैं रामगंगा। कौन सी नदी मिल जाती है, रामगंगा, रामगंगा। ये हमारा बिजनौर है, बिजनौर, ये हमारा एक नदी यहाँ से कूद जाती है, इसका नाम है रामगंगा। क्या नाम है, रामगंगा। अब रामगंगा कूद जाती है कहाँ, यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, यहाँ की गंगा मिल जाती है। लेकिन रामगंगा मिलती कहाँ पर है, यहाँ पे पड़ता है बिजनौर के बाद एक पड़ता है कन्नौज जिला। क्या पड़ता है, कन्नौज जिला। कन्नौज में आकर के रामगंगा मिल जाती है। लेकिन रामगंगा आकर कन्नौज में मिल तो जाती है, लेकिन रामगंगा निकलती कहाँ से है, जैसे हमारी धौली गंगा हमारी यहाँ से निकल रही है, मंदाकिनी यहाँ निकलती है, अलग गंगा हमारा सतोपद ग्लेशियर से निकल रहा था, लेकिन जो अलग रामगंगा है आखिर कन्नौज जिला यूपी में मिल तो जाती है, लेकिन रामगंगा निकलती कहाँ से है। तो रामगंगा एक यहाँ पर ग्लेशियर पड़ता है, मतलब एक झील पड़ता है, जिसका नाम है गढ़वाल पहाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक है जिसका नाम है गढ़वाल पहाड़ी, गढ़वाल पहाड़ी। ये गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है हमारी रामगंगा, अब करके यूपी में कन्नौज जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इतना बात क्लियर हुई। अगर इतना क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े। फिर जब हमारे कन्नौज में रामगंगा मिल जाती है, तो उसके बाद कन्नौज के बाद थोड़ा और आगे बढ़ती है गंगा नदी हमारी, तो यहाँ पे पड़ता है हमारा प्रयागराज। क्या, प्रयागराज, प्रयागराज, जिसको प्रयागराज बोलते हैं, प्रयागराज संगम, ठीक है ना, इलाहाबाद का संगम, प्रयागराज का कुंभ मेला भी आने वाला है अभी 2025 का, ठीक है ना। हमारा जो प्रयागराज पड़ता है यहाँ पे, प्रयागराज, कन्नौज के बाद प्रयागराज। अब प्रयागराज में हमारी एक नदी पड़ती है जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है, यमुना नदी, ठीक है ना। अरे यार, बिजनौर कन्नौज, कन्नौज पड़ता है, तो यमुना नदी हमारी एक यहाँ से निकलती है। कहाँ से, हमारा नदी प्रयागराज में आकर के मिल जाती है, तो यमुना नदी हमारी यहाँ से निकलती है, और ये ऐसे होते हुए आकर प्रयागराज में मिल जाती है। इसका क्या नाम है, यमुना नदी। क्या नाम है, यमुना नदी। बात क्लियर हुआ। क्या नाम है इसका, यमुना नदी। और यमुना नदी हमारी आकर के प्रयागराज मिल तो जाती है, लेकिन यमुना नदी जो हमारी ये निकलती कहाँ से, तो ये ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है यमुनोत्री। क्या नाम है, यमुनोत्री, ठीक है ना। ध्यान देना, यमुना नदी जो हमारी है ये हमारी यमुनोत्री से निकलती, यमुनोत्री ग्लेशियर है। क्या नाम है, यमुनोत्री ग्लेशियर।
यमुनोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी हमारी यहाँ से निकल करके आकर के हमारी प्रयागराज इलाहाबाद में मिल जाती है, और इधर से हमारी गंगा नदी जाती है, और उसके बाद हमारी ये यमुनोत्री ग्लेशियर से हमारी यमुना नदी निकलती है, निकल करके प्रयागराज इलाहाबाद यूपी में और गंगा नदी में मिल जाती है। हम इतना तो पता चल गया कि हमारी यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अब अगर कि इलाहाबाद में हमारा गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है, इतना बात क्लियर हुआ। लेकिन जब इतना क्लियर हो गया इलाहाबाद में मिल जाती है, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि यमुना नदी की सहायक कौन कौन सी नदी है, कौन कौन सी नदी है यमुना नदी की सहायक, उनको चेक कर लेते हैं। तो देखो यमुना नदी की सहायक है, एक यहाँ पे, यहाँ से आती है, कहाँ से आती है, एमपी से आती है। एक यहाँ से एमपी से एक नदी आती है जो आ करके हमारा इटावा जिला मिलती है। कहाँ पे, इटावा जिला मिल जाती है, इटावा मिलती है, जिसका नाम है चंबल नदी। क्या नाम है, चंबल नदी। ये हमारी चंबल है जो हमारा कहाँ से निकलती है, एमपी से आती है। एमपी में कहाँ से आती है, जाना पाऊ एक पहाड़ी पड़ता है एमपी में, ये जाना पाऊ एक पहाड़ी पड़ता है, पहाड़ी एमपी में, एमपी में जाना पाऊ पहाड़ी पड़ता है। जब एमपी में जाना पाऊ पहाड़ी से हमारी चंबल नदी निकलती है, अब आकर के यमुना इटावा में मिल जाते हैं, इटावा में आकर के यमुना नदी में हमारी चंबल नदी मिल जाती है। एक ये सहायक नदी होगी। दूसरी कौन सी है, दूसरी नदी इसका नाम एक है बेतवा। क्या नाम है, एक बेतवा नदी पड़ती है। बेतवा नदी हमारी जो है ना, बेतवा नदी हमारा विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है हमारी बेतवा नदी। अब आकर करके हमारी कहाँ मिल जाती है, हमीरपुर एक जिला पड़ता है बेतवा, एक मिनट, बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी है। बेतवा नदी हमारे कहाँ मिल जाती है, एक हमीरपुर एक जिला पड़ता है। क्या पड़ता है, हमीरपुर एक जिला पड़ता है। हमारा विंध्याचल से निकलती है, विंध्याचल पर्वत एमपी से निकलती है, आकर के हमारा ये बेतवा नदी आकर के कहाँ मिल जाती है, हमीरपुर यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी मिल जाती है। इतना बात क्लियर हुआ। अब उसके बाद हमारा बेतवा हो गया, बेतवा के बाद एक नदी और मिल जाती है यमुना में आकर के, जिसका नाम है केन नदी। क्या नाम है इसका, केन, ऐसे लिखूंगा तो समझ दिखाई पड़ेगा, केन नदी। केन नदी हमारी आकर कहाँ मिलती है, यमुना में मिलती है। लेकिन केन नदी जो हमारी है यमुना मिलती है, कहाँ मिलती है, एक बांदा जिला पड़ता है यूपी में। कहाँ पड़ता है, बांदा जिला पड़ता है। बांदा में आकर के हमारी केन नदी मिल जाती है यमुना नदी में। उसके बाद जो हमारी केन नदी है, केन नदी की निकलती कहाँ से है, तो एक एमपी में पड़ता है कैमूर पहाड़ी एमपी से निकलती है हमारी केन नदी। केन निकल के आकर के यूपी के बांदा जिला में यमुना नदी में मिल जाती है। इतना बातें क्लियर हुई। हमारी जब केन मिल गई, हमारी 1 2 3 नदी आकर के इसकी जो यमुना की सहायक है आकर के यमुना मिल जाती है, और यही आकर के हमारी यमुना नदी गंगा नदी मिल जाती है। बात इतना क्लियर हो गई। क्लियर हो गई तो आगे बढ़े। फिर हमारा प्रयागराज में आकर गंगा मिल गई, गंगा में आके, ये हमारा गंगा है, ठीक है, ध्यान देना, गंगा है, ये हमारा यमुना नदी है। यमुना नदी और गंगा नदी का मिलाप कहाँ हो गया, प्रयागराज में हो गया। अब हम प्रयागराज तक पहुंच चुके हैं। इतना बात क्लियर हो गई। और जो हमारा प्रयागराज है, प्रयागराज से थोड़ा और आगे बढ़ोगे, जब प्रयागराज से आगे गंगा नदी बढ़ती है हमारी, यहाँ पर आती है, तो एक जिला पड़ता है गाजीपुर। क्या पड़ता है, गाजीपुर। क्या पड़ता है, गाजीपुर पड़ता है। तो गाजीपुर पड़ता है, तो एक गाजीपुर में एक नदी और आ जाती है हमारा, किधर से, लेफ्ट साइड से आ जाती है, जिसका नाम है गोमती नदी। क्या नदी, गोमती नदी। यहाँ से एक नदी आती है गाजीपुर में, गंगा नदी मिलती है, इसका नाम है गोमती नदी। गोमती नदी हमारी आगे गंगा मिल जाती है। कहाँ, गंगा नदी मिलती है कहाँ पे, गाजीपुर जिला में। लेकिन जो गोमती नदी है, ये गोमती नदी कहाँ से निकलती है, गोमती नदी भी कहीं ना कहीं से निकलती होगी। तो एक झील पड़ता है जिसका नाम है फुलहर झील। क्या पड़ता है, फुलहर झील। ये फुलहर झील से हमारी गोमती नदी निकलती है और आकर गाजीपुर गंगा नदी में मिल जाती है। ये हो गई हमारी गंगा नदी की सहायक, जो डायरेक्ट मिल रही है गंगा नदी से। इतना बातें क्लियर हो गई। जो हमारा गाजीपुर में गोमती नदी मिल जाती है, तो इसके बाद हमारा ये आ जाता है एक बलिया जिला। कहाँ, यूपी में पड़ता है बलिया जिला। अब बलिया जिला के बाद ये सीधा बिहार में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे, बिहार में
बिहार में प्रवेश कर जाती है। कहाँ? बलिया जिला। यूपी में सबसे पहले कहाँ कूदती है गंगा नदी? बिजनौर जिला में। यूपी में सबसे पहले कहाँ कूदती है? बिजनौर जिला में। उसके बाद ये हमारी रामगंगा सहायक बन जाती है कन्नौज में। कन्नौज में आकर रामगंगा मिल जाती है। उसके बाद प्रयागराज में यमुना मिल जाती है। उसके बाद गाजीपुर में हमारी गोमती नदी मिल जाती है। उसके बाद बलिया जिला के बाद ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। एंट्री कहाँ से करती है गंगा नदी? बिजनौर जिला से। अंत कहाँ पे होता है? बलिया जिला। यूपी के बलिया जिला के बाद सीधा बिहार में कूदती हैं। और उसके बाद एंट्री कहाँ से करते हैं? बिजनौर से। इतना बात याद रखना, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ें। जो हमारी ये गंगा नदी है, जो हमारा यहाँ बलिया जिला पड़ता है, उस हाँ एक चीज़ और बताना भूल गया मैं। हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा यूपी पड़ता है। ये हमारा यूपी है। यूपी कितना है? यूपी में ये पूरा डिस्टेंस कितना बना दी गंगा नदी? 1450 किलोमीटर। इतना बात क्लियर हो? लेकिन हाँ पहले बताया था। अच्छा यहाँ पे बताया था, ठीक है कोई बात नहीं, चलेगा। यहाँ बताया यूपी हमारा यहाँ बिजनौर से लेकर के बलिया तक में 1450 किलोमीटर गंगा नदी सफ़र तय करती है। इतना बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े फिर। जो हमारा बलिया के बाद जो प्रवेश करती है गंगा नदी, तो गंगा नदी प्रवेश करती है तो इसके बाद एक जिला पड़ता है छपरा। क्या पड़ता है? छपरा जिला। छपरा जिला पड़ता है यहाँ पे, छपरा जिला। छपरा जिला पड़ता है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, मैंने यूपी तक समझा दिया है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर से बिहार के बाद समझाते हैं। बात क्लियर हुआ? थोड़ा सा मैंने यूपी तक समझा ही दिया है बलिया तक। अब बलिया के बाद हम बिहार प्रवेश कर दिए तो जगह नहीं बच रही है, इसको मिटा देते हैं। मिटा करने के बाद इधर फिर समझाते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड। और हाँ एक चीज़ और, इतना तो समझ में आया ना कौन कौन कहाँ से निकलती है कहाँ जाती है? ये ध्यान देना भूलना नहीं। सबसे पहले गंगा नदी बनती कैसी है? दो नदियों के संगम से बनती है। कौन? एक अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा हमारा सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। उसके भागीरथी हमारी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, आकर देवप्रयाग में मिलती है। और अलकनंदा एक ऐसी नदी जो पंच प्रयाग का निर्माण करती है, जिसमें से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग है। इतना बात क्लियर है, तो भूलना मत। अब उसके बाद हमारा ये जो हमारा विष्णु प्रयाग बनता है, ये विष्णु प्रयाग में हमारी कौन सी गंगा मिलती है? धौली गंगा मिलती है। तो धौली गंगा निकलती है कहाँ से? नंदा देवी एक पर्वत पड़ता है, नंदा देवी पर्वत से निकलती है धौली गंगा। उसके बाद दूसरा हमारा प्रयाग कौन सा पड़ता है? नंद प्रयाग पड़ता है। नंद प्रयाग हमारे नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी जाकर के अलकनंदा मिलती है। अलकनंदा मिलती है तो नंद प्रयाग का निर्माण करती है। और जो हमारी ये नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? ये हमारी गढ़वाल पहाड़ी पड़ती है, हिमालय नंदा घाटी के पास में शिखर में। तो ये हमारी गढ़वाल घाटी से हमारी नंदा देवी नंदाकिनी निकलती है, जो जाकर के अलकनंदा मिलती है, नंद प्रयाग का निर्माण करती है। दूसरा हमारा क्या? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग हमारे एक गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। उनसे कर्णप्रयाग जो हमारी है एक गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। इसको क्या बोलते हैं? पिंडार गंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कर्णप्रयाग। ये नदी कौन सी हमारी? पिंडार गंगा है। पिंडार गंगा हमारे जाकर के अलकनंदा में मिलती है जाकर के, तो कर्णप्रयाग का निर्माण करते हैं। निकलती कहाँ से? गढ़वाल पहाड़ी से। चौथा हमारा पड़ता है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग हमारी नंदाकिनी नदी आती है। नंदा कहाँ से निकलती है? चौरा बाड़ी ताली झील पड़ता है केदारनाथ में। उस केदारनाथ से निकलती नंदाकिनी आवा करके हमारा अलकनंदा मिलती है, तो रुद्रप्रयाग का निर्माण करती है। इतना बात क्लियर हुई? और उसके बाद हमारा अलकनंदा और भागीरथी तो आकर के देवप्रयाग में मिलती है, तो हमारा इसके बाद ऋषिकेश में, उसके बाद हमारा इसके बाद से ये गंगा नदी बन जाती है। क्या बन जाती है? इसके बाद गंगा नदी नहीं बनती। ऋषिकेश देवप्रयाग के बाद से गंगा नदी कहलाती है। इतना बात क्लियर है? गंगा नदी को तो पद्मा भी बोलते हैं, जमुना भी बोलते हैं, ठीक है ना, भागीरथी भी बोलते हैं। इनकी सबकी चर्चा हम आगे बताते धीरे करके। इतना समझ में आया? हमारे एक बाद ये हमारा हरिद्वार पड़ता है। हरिद्वार के बाद जो एंट्री करती है यूपी में, तो यूपी में सबसे पहला एक जिला पड़ता है बिजनौर। बिजनौर जिले में सबसे पहले एंट्री करती है। अंत यूपी के बाद कहाँ किसमें प्रवेश करती है? बिहार में। यूपी का बलिया जिला पड़ता है। बलिया जिला के बाद ही सीधा बिहार में प्रवेश कर जाती है। एंट्री बिजनौर से है और अंत बलिया। ये क्वेश्चन बहुत आता है, गंगा नदी यूपी में सबसे पहले किस जिला में प्रवेश करती है? तो बिजनौर जिला में। और जो गंगा नदी हमारे यूपी में कौन सा जिला पड़ता है? इसके बाद सीधा बिहार में प्रवेश कर जाती है, बलिया जिला। ये ध्यान देना। और गंगा नदी यूपी में खाली 1450 किलोमीटर सफर करती है, यूके में 210 किलोमीटर सफर करती है, झारखंड में 40 किलोमीटर सफर करती है। इतना बातें क्लियर हुई? क्लियर तो आगे बढ़े। और उसके बाद प्रयागराज में हमारी आकर के यमुना नदी मिल जाती है। यमुना नदी के 3 ऐसी सहायक, मतलब मेन बात है, सहायक तो बहुत सही नदियाँ हैं। मेन नंबर चंबल, बेतवा और केन,
ये हमारी तीनों नदियाँ यमुना मिलती है और यमुना जाकर के हमारी प्रयागराज गंगा में मिल जाती है। यमुना निकलती कहाँ, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलती है। इतनी बातें क्लियर हुई। उसके बाद 1450 किलोमीटर करते हैं। उसके बाद प्रयागराज के बाद चलती है गाजीपुर जिला आता है। गाजीपुर जिला हमारी गोमती नदी आकर के मिल जाती है, फुलहार झील से निकलती है। यहाँ से फुलहार झील निकलने के बाद गाजीपुर जिले गंगा नदी में मिल जाती है हमारी गोमती नदी। गोमती नदी भी डायरेक्ट गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, अगर कोई पूछता है चंबल नदी गंगा नदी डायरेक्ट सहायक है, नहीं, गंगा नदी चंबल नदी पहले यमुना की है, यमुना के बाद तब गंगा की है। केन हमारा पहले यमुना की सहायक है, तब उसके बाद गंगा नदी की सहायक है। बातें की समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ। अब उसके बाद हमारा बलिया जिला के बाद हमारा बिहार में प्रवेश कर जाती है। इतनी बातें क्लियर हुई, तो आगे बढ़े। चलो ठीक है। बलिया यूपी, ठीक है ना। हम जैसा कर रहे थे, बलिया के बाद हमारा बिहार में कूदती है, तो बिहार में एक जिला पड़ता है जिसका नाम है छपरा। क्या नाम है, छपरा जिला पड़ता है। छपरा जिला में एक नदी आती है ये इधर से, जिसका नाम है घाघरा नदी। क्या नाम है, घाघरा नदी, ठीक है ना। इतना समझो, घाघरा नदी हमारी जो है ये हमारी आकर के छपरा जिला में मिलती है। लेकिन जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी हमारी निकलती कहाँ से है, तो एक तिब्बत पहाड़ पड़ता है, तिब्बत से निकलती है हमारी। कौन सी है, घाघरा नदी, जो हमारे तिब्बत से निकलती है। जिस तिब्बत कौन से ग्लेशियर से निकलती है, जिसका नाम है मापचाचुंग। क्या नाम है, मापचाचुंग ग्लेशियर। मापचाचुंग ग्लेशियर जो तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत कहाँ पड़ता है, चाइना में। पहले अपना ही हिस्सा था तिब्बत, 1962 में ही चाइना ने मतलब तिब्बत हमसे छीन लिया था, ठीक है ना। देखो, तिब्बत हमारा मापचाचुंग ग्लेशियर से हमारी घाघरा नदी निकलती है। ग्लेशियर मापचाचुंग से हमारी, मापचाचुंग ग्लेशियर तिब्बत से हमारी घाघरा नदी निकलती है। कहाँ पे, चाइना से निकलती है, मतलब हिमालय नहीं, हिमालय पहाड़ से ही निकलती है, उधर से निकलती है। निकलने के बाद ये हमारी जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी जो हमारी, इसको ये नेपाल से प्रवेश करती है, नेपाल से यहाँ पर आती है, पर तिब्बत से निकलती है तो नेपाल आती है। लेकिन नेपाल में घाघरा नदी को क्या बोलते हैं पता है, घाघरा नदी को इसको करलाली नदी बोलते हैं। क्या, करलाली, करलाली नदी बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं, नेपाल में, ठीक है। नेपाल के बाद जब प्रवेश करती है हमारा, यहाँ पर आती है यूपी में, तब इसको घाघरा नदी बोलते हैं। ये हमारा सॉरी यूपी नहीं, बिहार में जो प्रवेश करती है, तब इसको घाघरा नदी बोलते हैं। और केवल जो हमारी जो मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है तिब्बत से, घाघरा नदी, इसको नेपाल में करलाली नदी भी बोलते हैं। किसको, घाघरा नदी को ही। अब इसको चाहे नेपाल में करलाली बोलो, चाहे बिहार में घाघरा बोलो, बात तो एक ही है ना। यहाँ पे नाम अलग है, यहाँ पे नाम अलग है। लेकिन जब यही नदी हमारी यहाँ से निकल के आती है, कहाँ पे, छपरा जिला बिहार में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। यहाँ पे लिख देते हैं गंगा, ये गंगा है हमारी इतनी बड़ी, ठीक है ना। हमारी गंगा नदी आकर के हमारी छपरा मिल जाती है। लेकिन जब छपरा के बाद आगे जब चलती है, तो एक यहाँ पे पड़ता है जो हमारी तोश नदी पड़ती है। कौन सी, तोश नदी पड़ती है। एक तोश नदी इधर से आती है, हमारा एमपी से निकल के आती है। कहाँ से आती है, कैमूर की पहाड़ी से आती है। कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी के बगल से ही निकलती है हमारी। इसका नाम है तोश नदी। क्या नाम है, तोश नदी। टोंस नदी मैंने इसके पहले बताया, टोंस नदी अलग है, तोश नदी अलग है। तोश नदी आकर के हमारा डायरेक्ट गंगा मिल जाती है। कहाँ पे, छपरा और पटना के बीच में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पर तोश नदी मिल जाती है। इसके बाद फिर हमारा एक जिला पड़ता है जिसका नाम है पटना। क्या नाम है, पटना। पटना नदी जो बिहार की राजधानी भी है। क्या है, बिहार की राजधानी है। हमारा पटना पड़ता है। पटना नदी में, पटना नदी पड़ती है। पटना नदी में एक नदी और आकर के यहाँ पे मिल जाती है, जिसका नाम है सोन नदी। हमारी सोन नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। एक अमरकंटक विंध्याचल पर्वत है जो एमपी में पड़ता है। कहाँ पे, अमर, यहाँ पे लिख देता हूँ, अमरकंटक विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है। हमारा अमरकंटक की विंध्य पर्वत से हमारी क्या, कौन सी नदी निकलती है, इसका क्या नाम है, सोन नदी। क्या नाम है, सोन नदी। सोन नदी हमारी आकर के यहाँ पे गंगा नदी पटना में, बिहार में मिल जाती है, ठीक है ना।
हमारी सोन नदी मिल गई। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक विंध्य पर्वत एमपी से निकलती है, निकल कर आकर के हमारे डायरेक्ट गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे? पटना में, बिहार में। ठीक है, इतना बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद जब थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो एक पड़ता है जिला पटना के बाद हाजीपुर, क्या बोलते हैं, सॉरी गाजीपुर, हाजीपुर पड़ता है। क्या पड़ता है? हाजीपुर। यहाँ पड़ता है हाजीपुर। हाजीपुर, हाजीपुर में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है गंडक। गंडक नदी यहाँ से निकल के आती है कहाँ? नेपाल हिमालय से निकल के आती है। डायरेक्ट गंगा नदी मिल रही है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय से हमारी क्या कौन सी नदी है? गंडक नदी निकलती है, इसका नाम है गंडक, गंडक नदी। गंडक नदी जाकर के हाजीपुर जिला बिहार में डायरेक्ट आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये हमारा नेपाल हिमालय से कौन सी निकलती है? गंडक नदी निकल रही है, आकर के बिहार में हाजीपुर जिला में आकर के डायरेक्ट मिल जा रही है। ठीक है, अब उसके बाद एक जिला और पड़ता है जिसका नाम है कटिहार जिला। क्या नाम? ये इसका नाम है कटिहार जिला। कटिहार जिला, कटिहार जिला है। कटिहार जिला में एक नदी आती है जो बिहार की सबसे खतरनाक नदी कहलाती है, जिसका नाम है कोसी नदी। क्या नाम है? कोसी नदी। ये कोसी नदी हमारी इधर जाती है, जो गोसाई थान तिब्बत से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यहाँ पे एक तिब्बत पड़ता है, तिब्बत में एक पड़ता है गोसाई थान। क्या पड़ता है? गोसाई थान, गोसाई थान, मतलब वही गोसाई थान तिब्बत में पड़ता है। गोसाई थान ग्लेशियर पकड़ लो, ग्लेशियर है। गोसाई थान तिब्बत, तिब्बत से निकलती है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है कोसी नदी, जो नदी बिहार का शोक भी कहलाती है। कोसी नदी हमारी पता है यहाँ से ठीक ठाक आती है, लेकिन हमारे जब बिहार में प्रवेश करती है ना, इतने में करीब हम 12 महीने और 5 महीने पानी ही भरा रहता है। यहाँ पर जाकर बहुत चौड़ा बना लेती है, ऐसा ऐसा बहने लगती है आकर के। यहाँ से ठीक ठाक आती है, लेकिन यहाँ पे चौड़ा बन जाती है। यहाँ पे 12 महीने 5 महीने तो पानी भरा रहता है कोसी नदी का। इतना बातें क्लियर हुई। और इस पर एक चीज़ और ध्यान देना, जो हमारी ये नदी है, ये कोसी हमारी बिहार में कहलाती है, लेकिन इसके पहले नेपाल भी तो पड़ता है। नेपाल में इसको सप्त कोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी कोसी नदी को नेपाल, नेपाल में इसको बोलते हैं सप्त कोसी, सप्त कोसी नदी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कौन सी नदी को? कोसी नदी को सप्त कोसी नेपाल में बोलते हैं, बिहार में इसको कोसी नदी बोलते हैं। इतना बातें क्लियर हुई। अगर क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़े। फिर हमारी ये कोसी नदी हमारी कहाँ? कोसी नदी हमारी के ध्यान देना, कोसी नदी की खासियत है, कोसी नदी जो हमारी है ये बिहार का शोक कहलाती है। क्योंकि जानते हो, जो कोसी नदी जब बाहर लेकर आती है ना, तो वहाँ पे पूरा बर्बाद कर देती है इस एरिया को, पूरा कौन सा? कटिहार जिला के आसपास के एरिया को, क्योंकि बहुत चौड़ा फैल जाती है ये। ठीक है ना, कोसी नदी बिहार का शोक कहलाती है। अब इसके बाद देखो, हमारे यहाँ पे नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोशी बोलते हैं, गोसाई थान से निकलती है हमारे तिब्बत से। ठीक है, इतना बातें क्लियर। और मिलती कहाँ पर है? गंगा नदी कटिहार जिला बिहार में मिल जाती है। इतना बातें क्लियर हुई। क्लियर हो गई तो आगे बढ़े भी थोड़ा। अब इसके बाद ये हमारा कटिहार है, कटिहार जिला के बाद फिर हमारा यहाँ से कूद जाती है कहाँ पे? झारखंड, मतलब झारखंड का बॉर्डर बनाती है। ठीक है ना, हमारा झारखंड में कूदती है। ठीक है ना, झारखंड में कुछ खास नहीं है इसका, क्योंकि ये बॉर्डर ही बनाती है। उसके बाद हमारा बिहार कूद जाती है, बिहार। ठीक है ना, इतना बात क्लियर हुई। लेकिन जब बिहार में कूदती है, यहाँ से सॉरी, यहाँ से कहाँ से था? छपरा जिला, बलिया के बाद बिहार। अच्छा, इसको समझो पहले, जो हमारा बिहार इतना डिस्टेंस जो बनाती है, बिहार, बिहार कटिहार जिला के बाद ये कितने किलोमीटर सफर तय करती है हमारी गंगा नदी? ये 455 किलोमीटर। यूपी में कितना? 1450 किलोमीटर। और उत्तराखंड में कितना? 310 किलोमीटर। उसके बाद बिहार में आती है, बिहार में 455 किलोमीटर गंगा नदी सफ़र जो है तय करती है। और उसके बाद हमारे आ जाता है झारखंड, झारखंड में 40 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। कितना? 40 किलोमीटर सफ़र तय करती है। ठीक है ना, जो झारखंड में हमारा 40 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और जो झारखंड में कुछ पहुंचती है, झारखंड में 2 जिला पड़ता है, वो भी बॉर्डर लगता है। एक का नाम है यहाँ पे साहबगंज, साहबगंज, और एक जिला यहाँ पे पड़ता है पाकुर। क्या पड़ता है? पाकुर। पाकुर जिला है झारखंड में, सॉरी साहबगंज में प्रवेश करती है। ये बॉर्डर जो है बनाते हुए जाती है। बनाने के बाद ये वेस्ट बंगाल का और उसके बाद झारखंड का बॉर्डर पर लेकर गंगा नदी निकल जाती है। साहबगंज में प्रवेश करती है, पाकुर से हमारा वेस्ट बंगाल में चल जाती है। इतना बातें क्लियर हो गई।
हमारा कहाँ से, ये हमारा झारखंड में कितने किलोमीटर बनाती है, झारखंड में कुछ खास नहीं है, ये हमारा 40 किलोमीटर बनाती है, बिहार में 455 किलोमीटर बनाती है, और यूपी में 1450 किलोमीटर बनाती है, उत्तराखंड में 310 किलोमीटर का सफर तय करती है गंगा नदी। ठीक है ना। हम कहाँ तक पहुँच गए, झारखंड तक पहुँच गए। अब झारखंड में पहुँच गए हैं तो अब आगे इसके बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल की, मतलब पश्चिम बंगाल की। ठीक है ना। अब देखो झारखंड हमारा क्रॉस हो गया, ये हमारा झारखंड पड़ता है, झारखंड में पड़ता है पाकुड़ जिला, पाकुड़ के बाद प्रवेश करती है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हमारा वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। जैसे वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो यहाँ पे एक जिला पड़ता है जिसका नाम फरक्का है, फरक्का। फरक्का नदी, फरक्का पड़ता है पश्चिम बंगाल में, तो फरक्का से ये दो खंडों में बढ़ जाती है, एक खंड ऐसे हो जाती है, एक खंड हमारा सीधा निकल जाती है। ठीक है ना। हमारा सीधा निकल जाती है वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे निकल जाती है, ये आकर के हम बांग्लादेश में मिल जाती है। कहाँ पे, बांग्लादेश में मिल जाती है। तो ये हमारा, ये जो हमारा ये फरक्का नामक स्थान है, फरक्का नामक स्थान बांग्लादेश में, जो ये दो भागों में बढ़ जाती है। जो इधर वाला भाग जो दाहिने को कट जाता है, इसका नाम हुगली नदी है, ये इसका नाम हुगली नदी। ठीक है। ये हमारा वेस्ट बंगाल है, यहाँ तक हमारा वेस्ट बंगाल लगता है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। ठीक है। इसके बाद ये हमारा पड़ता है क्या, बांग्लादेश। क्या पड़ता है, बांग्लादेश। ये देश है, और वेस्ट बंगाल हमारा हमारा भारत का हिस्सा है, राज्य है। ठीक है ना। हमारा देखो, ये हमारा पाकुड़ जिले के बाद वेस्ट बंगाल में जब कूदती है, तब फरक्का नामक एक स्थान पड़ता है, मतलब जिला पड़ता है, समझ लो। जो जिला पड़ता है उसके बाद ये गंगा नदी हमारी दो खंडों में टूट जाती है, ऐसा करके। एक राइट को हमारा हुगली बन जाती है, अब आगे हमारी ये निकल जाती है। ठीक है ना। जब आगे निकल जाती है तो उसके बाद इसको क्या हो जाता है, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसको क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। ये भी ध्यान देना, यहाँ पे पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में, इसको पद्मा बोलते हैं। किसको, गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। मैंने इसके पहले बताया ना, गंगा नदी पद्मा कहाँ बोलते हैं, बांग्लादेश में पद्मा बोलते हैं। इतना बात क्लियर हुई। लेकिन एक चीज़ और, जो हमारा बांग्लादेश में यहाँ तक तो ये गंगा कहलाई, कहाँ, फरक्का तक हमारी गंगा कहलाई, कहाँ, देवप्रयाग से निकल करके फरक्का तक हमारी गंगा कहलाई। अब फरक्का के बाद ये हमारा दो खंडों में टूट गई, एक हमारा दाहिने कट गई, इसका नाम पड़ गया हुगली नदी। जो हमारा लेफ्ट से कट गई, इसका नाम पड़ गया बांग्लादेश में आकर इसको पद्मा पड़ गया। पद्मा बोला जा रहा है, कहाँ, बांग्लादेश में गंगा नदी को। लेकिन जो हमारा हमारा बांग्लादेश है, ठीक है, ये हमारा बांग्लादेश है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। लेकिन जो हमारा ये एरिया पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा 19 किलोमीटर पड़ता है। कितना, 19 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन जो हमारा ये फरक्का के बाद, फरक्का के पहले हमारी गंगा थी, ओके, फरक्का के बाद हमारी इधर आकर बांग्लादेश में पद्मा हो गई, हुगली नदी निकली, इसका नाम हुगली हो गया। लेकिन जो 19 किलोमीटर पड़ता है, इसको फिर से भागीरथी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भागीरथी। पश्चिम बंगाल में बोलते हैं, कौन सा, भागीरथी। किसको, गंगा नदी को ही बोलते हैं। हमारा यहाँ से हमारा फरक्का से जो दो खंडों में टूटती है, जो एक राइट को टूट जाती है, हुगली नदी बन जाती है, बांग्लादेश में जाकर प्रवेश कर जाती है। और जो हमारा ये निकल जाती है, हमारा 19 किलोमीटर बचता है, कहाँ पे, बांग्लादेश में, सॉरी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल, जिसको भागीरथी फिर से बोलते हैं। एक भागीरथी हमारी निकली थी, एक भागीरथी ये है, ये 19 किलोमीटर टोटल रास्ता पड़ता है ये बांग्लादेश में। बार बार निकल रहा है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में भागीरथी। उसके बाद जब यहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसी गंगा नदी को, इसी भागीरथी नदी को पद्मा बोला जाने लगता है। क्या बोला लगता है, पद्मा बोलते रहते हैं। कहाँ पे, बांग्लादेश में बोलते हैं। अब पद्मा बोल रहे हैं, तो यहाँ पे देखो, ये पद्मा बोलते हैं, लेकिन जमुना में इसी नदी को, सॉरी, बांग्लादेश में इसी नदी को जमुना भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को पद्मा भी बोलते हैं। और वेस्ट बंगाल में भागीरथी भी बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में हुगली भी बोलते हैं, और यूपी बिहार में गंगा भी बोलते हैं। देवप्रयाग के पहले अलकनंदा, भागीरथी भी बोलते हैं। इतना पता क्लियर हुई। देखो, अब देखो बांग्लादेश में जमुना कहाँ बोला जाता है, तो एक नदी पड़ती हमारी यहाँ से निकल कर आती है, यहाँ से ऐसे अरुणाचल प्रदेश होते हुए ये ऐसे आती है, ऐसे एक प्रयाग यहाँ बनाती है। ठीक है, जो नदी ये निकल के आती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम, ब्रह्मपुत्र नदी। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी नाम है इसका। नाम क्या नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी नाम है इसका। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी है, यहाँ कहाँ से निकलती है, एक पड़ता है चेमा युंग डुंग हिमनद। क्या नाम है, चेमा युंग डुंग हिमनद। कहाँ पड़ता है, ये तिब्बत चीन में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, चेमा युंग डुंग हिमनद, मतलब चेमा हिम डुंग ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। लिख देता हूँ, क्या नाम है, चेमा, ये चाइना वाले कुछ भी नाम रख देते हैं यार। चेमा युंग डुंग
ग्लेशियर, ग्लेशियर जो हमारा कैलाश पर्वत पड़ता नहीं, कैलाश से निकलती है, कैलाश से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी हमारी। हमारी नदी चेमा, युंग, डुंग, ग्लेशियर, कैलाश पर्वत से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और के बाद हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, असम पड़ता है, असम पड़ने के बाद आकर के यहाँ पे ये फिर इसी गंगा नदी में मिल जाती है। बातें क्लियर हुई। जब ये गंगा नदी में मिल जाती है, यहाँ से बांग्लादेश में यहाँ तक तो ये पद्मा कहलाई, इसके बाद से ये हमारी जमुना कहलाती है। क्या कहलाती है? जमुना। यमुना मत बोल देना, यमुना हमारी आकर के यमुनोत्री से निकल के प्रयागराज में मिलती है, वो यमुना अलग है, जमुना अलग है। यमुना जमुना, यमुना जमुना, ध्यान देना। जमुना नदी हमारी जो है ये ब्रह्मपुत्र हमारी चेमा, युंग, डुंग, ग्लेशियर, कैलाश पर्वत से निकल के ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए, असम होते हुए आकर के ये बांग्लादेश में मिल जाती है गंगा नदी में, तब जाकर ये जमुना कहलाती है। जमुना के बाद हमारे बांग्लादेश में ही मतलब इसका अंत हो जाता है, किससे? गंगा नदी का पहुँच जाती है। लेकिन हमारा देखो यहाँ पे ये असम पड़ता है, क्या असम पड़ता है, उसके बाद हमारा ये अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, एपी अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ये हमारा असम पड़ता है। असम से, अरुणाचल प्रदेश से, दो राज्य से होकर के हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। लेकिन जो हमारी अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को, अच्छा पहले चेक कर लेते हैं चाइना में क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। देखो जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र हमारा चेमा, युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है कैलाश से। तो जो हमारा ये चीन में पड़ता है, तो चीन में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? रांगो शांगो। क्या बोलते हैं? रांग्यो शांग्यो, रांग्यो शांग्यो, ठीक है। तिब्बत में बोलते हैं इसको, चाइना में। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को रांगो शांगो बोलते हैं। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में आती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिहांग बोला जाता है। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में, जो हमारा असम में आती है, तो असम में ही इसी को ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। क्या? ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। अब यही आकर के हमारी जब बांग्लादेश में मिल जाती है, यहाँ पे बांग्लादेश में मिल जाती है, तो बांग्लादेश में इसी को जमुना बोला जाता है। बातें इतनी समझ में आई? नहीं समझ में आई? देखो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, गंगा नदी मिलती है, ठीक है। हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है? चेमा युंग डुंग, चेमा युंग डुंग लिखना था, डंग लिखा था, ठीक है। चेमा युंग चेमा, हमसे खुद ही नाम नहीं है, मैं भूल जा रहा हूँ। चाइना वाले कुछ भी रख देते हैं यार, हमें लग रहा है ये क्या करते हैं, ये बर्तन लेते हैं उसको बजाते हैं, जिसमें आवाज़ आती है वैसा नाम रख देते, चाउमा चाउमा कुछ भी रख देते हैं। ऐसा नाम है यार, मेरे यहाँ होता तो बढ़िया नाम रखा जाता है इसको, जैसे हिमालय, ठीक है ना, केटू, है ना, बहुत सारे पहाड़ हैं अपने यहाँ। कैलाश देखो कितना अच्छा नाम, कैलाश भी तो हमारा यूपी का था, मतलब अपने इंडिया का ही था, जो हमारा तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। देखो बात करते किसकी बात करते, ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहे थे। हमारा ब्रह्मपुत्र नदी हमारा चेमा युंग टुंग ग्लेशियर कैलाश पर्वत से निकलती है, तिब्बत में आती है। तिब्बत में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को रांगो शांगो नदी कहा जाता है। तिब्बत में किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। अब यही हमारे जो तिब्बत के बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तो इसी अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग बोला जाता है। कौन सी? दिहांग नदी बोली जाती है। जब अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा जब ये असम आता है, तो असम में आकर के इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। बात इतनी क्लियर हुई? ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। लेकिन जब यही असम के बाद हमारा बांग्लादेश में प्रवेश कर ब्रह्मपुत्र नदी, तब यहाँ जो मिलाप होता है, ये प्रयाग बनता है, प्रयाग बनने के बाद तब जाकर हमारा यह बांग्लादेश में बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। ये पड़ता है हमारा बंगाल की खाड़ी। क्या पड़ता है? ये हमारा बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में आकर के हमारे हुगली भी मिल जाती है, उसके बाद जमुना भी मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र भी मिल जाता है। इतना बातें क्लियर हुई? क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुआ? हमारे ख्याल से इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, मैंने सब डिटेल बता। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एक नदी और छूट गई है, ठीक है। एक पड़ती है दामोदर नदी। दामोदर नदी आकर के हमारी हुगली मिलती है, ये हमारे इधर से यहाँ से निकलती है, अब आकर के यहाँ पे मिलती है। एक हुगली जिला पड़ता है यहाँ पे, हुगली वेस्ट बंगाल में पड़ता है, हुगली जिला, इसका नाम है दामोदर नदी। दामोदर नदी, दामोदर नदी कहाँ निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यहाँ पे पड़ता है छोटा नागपुर पठार पड़ता है, जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? छोटा नागपुर पठार कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
छत्तीसगढ़ से छोटा नागपुर पठार से हमारा दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी आकर के हमारे हुगली नदी मिल जाती है, हुगली नदी जब मिलती है हुगली नदी आकर के हमारी बंगाल खाड़ी में समा जाती है। इतना बातें क्लियर है? शायद मैंने कुछ छूटा नहीं, सब बता ही दिया हो फिलहाल। इतना बातें क्लियर हुई? जब इतना क्लियर हो गई हो, आपने देखा कितनी कितनी सहायक नदी है। सबसे पहले गंगा नदी निकलती कहाँ से है? अलकनंदा से निकलती है, जो पंचप्रयाग बनाती है। भागीरथी अलकनंदा को मिला करके देवप्रयाग बनाती है। देवप्रयाग बनाने के बाद देवप्रयाग के बाद से हमारा ऋषिकेश में गंगा नदी कहलाती है। और एक चीज़ और भूल गया मैं, वेस्ट बंगाल मैंने बताया नहीं, बता कितने किलोमीटर बनती है। जो मेरा वेस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल हमारा 520 किलोमीटर का गंगा नदी सफर तय करती है। 520 किलोमीटर का गंगा नदी हमारा सफ़र तय करती है। इतना बातें क्लियर हुई? देख लिया हमारा ब्रह्मपुत्र। देखो जमुना कहाँ बोलते हैं? बांग्लादेश में बोलते हैं। बांग्लादेश में गंगा को भी पद्मा बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में भागीरथी भी बोलते हैं और गंगा भी बोलते हैं। इधर का हिस्सा जो हमारा गंगा ही तो कहलाता है, लेकिन फरक्का के बाद से हमारा जब हुगली दो खंडों में, गंगा नदी दो खंडों में टूट जाती है, तब इसको जाकर के इसको भागीरथी बोलते हैं। या 19 किलोमीटर क्षेत्र पड़ता है बांग्लादेश में, इसको क्या बोलते हैं? भागीरथी बोलते हैं। उसके पहले गंगा बोलते हैं। इतना पता क्लियर हो गई? मेरे ख्याल से शायद तो बता ही दिया हूँ, फिलहाल कुछ छूटा ही नहीं है। छोटे तो एक दो क्वेश्चन हो जाए फिर ना। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। जो हमारी अलकनंदा है, अलग सतोपद ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है ना। मिलन बिंदु कहाँ होता है? देवप्रयाग में होता है। किसका? अलकनंदा का। उसके बाद दूसरा हमारा भागीरथी है। भागीरथी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। मिलन बिंदु कहाँ से बोला? अलकनंदा देवप्रयाग में होता है, ठीक है ना। अब हम इसकी बात किससे बात कर रहे थे? अरे हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात था, इंपॉर्टेंट मैं तो भूल ही गया। सबसे पहले हमारा गंगा नदी कौन कौन से राज्य में मिलती है? सबसे पहला नंबर 1 यूके प्लस यूपी प्लस बिहार, बिहार के बाद झारखंड JH, WB वेस्ट बंगाल बांग्लादेश। कितने राज्यों में प्रवेश करती है? 1 2 3 4 5, 5 राज्यों। भारत के 5 राज्यों में गंगा नदी बहती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। उत्तराखंड में कितनी है? 310 किलोमीटर। यूपी में कितना? 1450 किलोमीटर। बिहार में कितना है? बिहार में 455 किलोमीटर। झारखंड में कितना? 40 किलोमीटर। वेस्ट बंगाल में कितना है? 520 किलोमीटर। ठीक है, इतना सफ़र तय करती है। और टोटल गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है ना। उसके बाद हमारा वेस्ट बंगाल के बाद ये फरक्का नामक स्थान से 2 खंड में टूट जाती है। जैसे एक का नाम पड़ जाता है हुगली, एक का नाम भागीरथी है, बांग्लादेश में पद्मा कहलाती है। जब ब्रह्मपुत्र नदी आती है तो वो जमुना कहलाती है, जाकर के बंगाल खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। और हाँ, एक चीज़ और, इसी की वजह से ये हमारा यहाँ पे एक पड़ता है डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन का डेल्टा। यही बांग्लादेश में बनाती है हमारी, यही ब्रह्मपुत्र जमुना नदी हुगली नदी बनाती है। ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा, इन्हीं की वजह से बनाता है, क्योंकि सुंदरबन के डेल्टा क्यों कहते हैं? तो सुंदर वन पाए जाते हैं अच्छे, इसके उसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। ना बातें क्लियर हुई? और हाँ, एक चीज़ और, हमारा गंगा नदी जो है, गंगा नदी को हमारा राष्ट्रीय नदी भी कहा जाता है। ठीक है ना। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे थे, देखो गंगा नदी को हमारा क्या कहते हैं? राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। राष्ट्रीय नदी कब से कहा जाने लगा? 2008 से कहा जाने लगा। ठीक है। अब उसके बाद हमारा जीवित मानव का दर्जा दिया गया है। किसका? उत्तराखंड के हाई कोर्ट 2017 में दिया था। उत्तराखंड के हाई कोर्ट ने 2017 में गंगा नदी को कहा था ये जीवित मानव का दर्जा है। मतलब कि अगर गंगा नदी जो मतलब दंड इंसान को, मतलब वो आदमी को दिया जाता है, इंसान को दिया जाता है, वही दंड गंगा नदी के मतलब दूषित करने पे लगेगा। जो अपराध गंगा नदी को दूषित करने पे लगेगा। ठीक है ना। और उसके बाद गंगा नदी के जलीय जीव को हमारा क्या माना? डॉल्फिन को माना गया है जलीय जीव। यूपी की 28 जिलों में बहती है। यूपी के 28 जिलों में बहती है। कौन सी? गंगा नदी हमारी